जय श्री राम दोस्तों। एक ही जगह 40 करोड़ से ज्यादा लोग। दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट। क्या आपने सोचा है इतने बड़े कुंभ मेले को कैसे मैनेज किया जाता है, और क्या ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक है? आइए इस महापर्व की कहानी को हम समझते हैं इस वीडियो। अगर कुंभ मेले की हिस्ट्री की बात करें तो इसका जो हिस्ट्री बैकग्राउंड है वो समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन एक प्राचीन कहानी है जो हमारे हिंदू मैथोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कहानी के अनुसार क्या होता है ना, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करते हैं जिसमें से अमृत निकालते हैं। लेकिन यह समुद्र मंथन इतना आसान नहीं होता है। दोनों तरफ से देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे होते हैं और इस मंथन के दौरान कई चीजें उसमें से निकलती हैं। लेकिन एक समय आता है जब उसमें से अमृत निकलता है जो दोनों तरफ के लोगों को अमर बना सकता है। जैसे ही अमृत निकलता है, असुर और देवता के बीच में महाभयंकर युद्ध शुरू हो जाता है जिसमें देवता अमृत को अपने पास रखना चाहते हैं और उसे चुरा लेते हैं। युद्ध के दौरान अमृत का जो एक कुंभ यानी अमृत का जो कलश होता है उसमें से अमृत जहाँ जहाँ गिरता है वही जगह बाद में कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध हो जाती है। यह अमृत टोटल 4 जगहों पर गिरता है जिनमें से है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। इन जगहों पर कुंभ मेला का स्थल माना गया है और हर बार जब एक ग्राउंड का स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है तब यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों, ये जो कुंभ मेला है ये दुनिया का सबसे पुराना मेगा गैदरिंग इवेंट माना जाता है। लगभग 2000 सालों से इसकी हिस्ट्री मानी गई है सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने वाली है। यह मेला एक भक्ति और धार्मिक महत्व का सिंबल बन गया है जहाँ लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए स्नान करते हैं। लेकिन सबसे पहले और सबसे यूनिक एक्सेप्ट है 2025 का कुंभ मेला जो 13 जनवरी से 25 फरवरी तक होने वाला है। हिंदू धर्म के मुताबिक कुंभ मेला का जो समय होता है वो ग्रहों के एक स्पेशल कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। इस बार 2025 में जब जुपिटर, सूर्य और मून का एक स्पेशल अलाइनमेंट होगा, यूनिक पोजीशन में होंगे, तब ये शुभ और खास बनता है। जैसे जुपिटर और जो सन है वो कुंभ राशि में होंगे, जो मून है वो उस वक्त एक स्पेशल पोजीशन में मेघा नक्षत्र में होगा। दोस्तों, वैसे कुंभ मेला 12 साल में एक बार होता है। यह कॉम्बिनेशन बनता है जब जुपिटर एक सूर्य का राउंड लगा लेता है, यानी जो जुपिटर है उसको एक सूर्य का राउंड लगाने में 12 साल लगते हैं। इसलिए जो ये कुंभ मेला है वो 12 साल क्या कहते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक ये कॉम्बिनेशन एक स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट करता है। दोस्तों, जो ये कुंभ मेला का नाम है ना वो दुनिया के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आता है, लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग ऑन अर्थ, मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने वाला मेला। इसमें अर्थ पर सबसे ज्यादा भीड़ ये इकट्ठा करता है। अगर 2025 में तो ये रिकॉर्ड और भी आगे बढ़ने वाला है। एक्सपर्ट के मुताबिक इस बार 40 करोड़ से ज्यादा लोग इस इवेंट का हिस्सा बनने वाले हैं। सोचो, एक जगह पर इतने सारे लोग मिलकर धार्मिक और कल्चर उत्सव का हिस्सा बनेंगे। यहाँ सिर्फ भारत के लोग नहीं होंगे बल्कि दुनिया के हर कोने से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का आनंद लेने वाले होंगे। और आपको बताऊं, कुंभ मेला दुनिया के एक ऐसा इकलौता इवेंट है जो स्पेस से भी विजुअल होता है, स्पेस से भी दिखता है। सैटेलाइट इमेज में यह एक हॉटस्पॉट की तरह दिखता है। ये एक निशानी है ह्यूमन यूनिटी और डिवोशन की। दोस्तों, कुंभ मेला का समय गंगा जल के स्नान के लिए पवित्र माना जाता है। ये धार्मिक बिलीव नहीं है और ना ही आस्था का अकेला पार्ट है, इसके पीछे बल्कि साइंटिफिक बेस भी है। गंगा मैया का जो पानी में एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है जो खुद ब खुद जर्म्स और बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, और इसलिए गंगा मैया का जो पानी होता है वो फ्रेश और हेल्थी रहता है जो दुनिया के बहुत सी कम नदियों का रहता है। और अगर हम बात करें ग्रहों का जो स्पेशल कॉम्बिनेशन के टाइम जो हमारी गंगा मैया का पानी होता है उसमें हाई टेड्स आती है जिसमें पानी का फ्लो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और इस नेचुरल फ्लो की वजह से पानी और क्लीन और फ्रेश लगता है। लेकिन जो ये हमारे प्लेनेट और मून का असर सिर्फ नेचर पर नहीं होता है, इसका असर इंसानों पर भी होता है, इंसानों की बॉडी पर और उनके दिमाग पर भी होता है। और इसी को हम साइंस में लीनियर इफेक्ट भी कहते हैं। जब प्लैनेट और मून का पोजीशन लोगों को इमोशन और मेंटल स्टेट पर इम्पैक्ट करती है, कुंभ के समय लोग स्पिरिचुअल और मेंटली और ज्यादा कनेक्ट और काम फील करते हैं। और जब मिलियंस ऑफ लोग एक जगह पर स्पिरिचुअलिटी के लिए इकट्ठे होते हैं ना, तो यह एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है जो साइंटिफिकली लोगों को स्ट्रेस दूर करने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन अब बात करते हैं कुंभ मेले की मैनेजमेंट की। 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ प्रॉब्लम, 40 करोड़ सॉल्यूशन। कुंभ मेला कोई ऐसा तो है नहीं स्कूल या कॉलेज का फंक्शन हो जिसे मैनेज करना आसान हो। यहाँ पर बात होती है सैनिटाइजेशन की, ट्रांसपोर्ट की, सिक्योरिटी की। आप सोच सकते हैं कि एक दिन में कहो 2 करोड़ रोटियां बनती हैं। अगर आप एक रोटी बनाने में 30 सेकंड लगाते हैं तो ये करने में आपको लगभग 2 लाख घंटे लग सकते हैं। अब इसमें कई टेक्नोलॉजी का यूज होता है कुंभ मेला को मैनेजमेंट करने के लिए। सबसे पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन का यूज किया जाता है भीड़ का रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए। यह इंश्योर करता है कि कोई भी इमरजेंसी हो तो तुरंत उसको हैंडल किया जा सके। एक बार की बात है जब क्राउड मैनेजमेंट को ड्रोन की हेल्प से किया जा रहा था, क्राउड को हीट मैप दे रहा था
पता चला कि ड्रोन वाला खुद ही उसमें फंस गया है। एआई का यूज़ किया जाता है। एआई के जरिए भीड़ का बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है। इससे हमें इसका मतलब है कि एआई प्रिडिक्ट कर सकता है किधर भीड़ ज़्यादा होने वाली है, किधर कम होने वाली है। उसी हिसाब से एक्शन लेके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। सैटेलाइट के जरिए कुंभ के पूरे एरिया को माइक्रो व्यू में रखा जाता है, जिससे कोई भी अगर दिक्कत हो तो सेफली उसको सॉल्व किया जाए। इस टेक्नोलॉजी में एक एल्गोरिदम इस्तेमाल होता है जिससे ये पता चलता है कि एक खास समय पर एक खास जगह पर श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है। 1 वर्ग मीटर में 3 से ज्यादा लोग होने पर हल्की चेतावनी मिलती है और 5 से ज्यादा लोग होने पर गंभीर चेतावनी। इससे टीम को पता चल जाता है कि वो कौन से इलाके हैं जहां भीड़ के बढ़ने का खतरा है। अब बात आती है कि हमारी गंगा मैया में करोड़ों लोग नहाते हैं, तो एक फैक्ट तो है कि गंगा मैया पॉल्यूटेड तो जरूर होंगी। करोड़ों लोग हमारी गंगा मैया में नहाएंगे, ये धार्मिक बिलीव है। लेकिन इतनी बड़ी जब भीड़ पानी में नहाएगी तो उनका सोप, सावन, ऑयल, ह्यूमन वेस्ट का काफ़ी लेवल बढ़ जाएगा और ये हमारे जो गंगा मैया को पॉल्यूटेड करने का एक रीजन बन सकता है। जब लाखों दुकानें लगेंगी, टेम्परेरी शॉप का प्लास्टिक का यूज़ काफ़ी होगा, प्लास्टिक कप, प्लास्टिक पॉकेट्स, ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक बनकर रिवर और हमारी जो आसपास की गंगा मैया की जमीन को पॉल्यूटेड करेंगे। इतनी बड़ी भीड़ नॉर्मल सी बात है, लाखों टन जेनरेट वेस्ट करेंगे। अगर इतनी प्रॉपरली इसको मैनेज नहीं किया गया तो हमारी गंगा मैया को और वहाँ के हमारे नेचर को इम्पैक्ट जरूर कर सकते। इसी कारण गवर्नमेंट ने और एनजीओ ने बहुत सारे कदम उठाए इसके लिए, जैसे कि सबसे पहले प्लास्टिक बैन, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन लगा दिया गया है और इको फ्रेंडली जो अल्टरनेटिव का यूज प्रमोट किया जा रहा है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है। और तीसरा क्लीन गंगा कैंपेन, स्नान के बाद जो गंगा मैया की हेल्थ मेंटेन करने के लिए एक मॉनिटरी सिस्टम लाया गया है। वॉलेंटियर और वर्कर गंगा जी के पॉल्यूशन को चेक कर रहे हैं, कंट्रोल करने के लिए एक्टिव रहते हैं। जनरेटर और लाइटिंग के लिए सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हो रहा है जो कार्बन इमिशन को कम करेगा। लेकिन दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट इतना कुछ हमारे कुंभ मेले पे खर्च कर रही है, इसका कुछ इकोनॉमिक भी इम्पैक्ट होगा क्या? पिछली बार हमारी गवर्नमेंट ने 2019 में 4200 करोड़ खर्च किए थे, उससे पहले 2013 में 1300 करोड़ खर्च किए थे और इस बार लगभग बजट है 7,500 करोड़ का। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, इसका रेवेन्यू लगभग 2 लाख करोड़ से लेकर 2.5 लाख करोड़ का होने वाला है। मतलब 7,500 करोड़ लगाने के बाद 2 लाख करोड़ से लेकर 2.5 लाख करोड़ तक का प्रॉफिट। कुंभ मेला के दौरान हर साल करोड़ों टूरिस्ट भारत आते हैं। सिर्फ इंडिया Prema Vivarta, Brahma Ragita. Because it's such a huge opportunity to take part in this Kumbh Mela. और लोगों के जमावड़े से यहाँ अब ऊर्जा का खूब संचार है। आप सभी भारतीयों के साथ यहाँ रहना मेरे लिए बहुत विशेष है। यहाँ पे हैं, कोई सोच नहीं सकते हैं कि एक ड्राई रिवर बेड जहाँ कुछ है नहीं, जहाँ जल होता है। From Spain, Brazil, Portugal, American, साउथ अमेरिकन मिल कर सकते हैं क्योंकि आज इतना बारी मुहूर्त, इतना उत्तम नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने से यहाँ आते हैं, जिससे जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया कल्चर को स्पिरिचुअली और एक्सपीरियंस करते हैं। कुंभ मेला के दौरान स्पेशली भारत का जो टूर प्लान करते हैं वो लोग कुंभ मेला पट होती है वहाँ पर भी जाते हैं, जब वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश और आगरा का ताजमहल विजिट करते हैं। ये लोकल होटल, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म एजेंसी को काफी प्रॉफिट पहुँचाते हैं। अब भारत से भी कभी कोने से लोग आते हैं, भारत के हर कोने से जब लोग आते हैं इस महोत्सव का पार्ट बनते हैं। ये लोग प्रिविलेज के साथ साथ अपनी फैमिली ट्रिप भी प्लान करते हैं, जो लोकल बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कुंभ मेला एक टेम्परेरी इकोनॉमिक इकोसिस्टम क्रिएट करता है, जो लाखों लोगों को रोजगार और इनकम का सोर्स बनता है। जैसे कि स्मॉल बिजनेस के लिए जो खाना बेचने वाले होते हैं, टी वेंडर होते हैं, प्रसाद शॉप वाले होते हैं, रिलीजियस आइटम बेचने वाले होते हैं। ये जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं इस इवेंट के दौरान अपनी इनकम को दोगुना कमाते हैं। जैसे ये छोटा जो चाय बेचने वाला होता है वो नॉर्मल दिनों में 100 रुपये तक कमाता है, लेकिन कुंभ के दौरान भाई चाय बेचने वाला 1000 रुपये तक की अपनी चाय बेच देता है। लोकल आर्टिस्ट और हैंडक्राफ्ट सेलर को अपना यूनिक प्रोडक्ट बेचने का एक मौका मिलता है, जैसे ट्रेडिशनल क्लोथ, हैंडमेड ज्वेलरी। ये लोकल आर्ट और कल्चर को प्रमोट करते हैं और लोगों के लिए एक इनकम का नया सोर्स बना, और ये लाखों लोगों को और जॉब देता है, जैसे कि टेंट सेटअप, वर्कर, क्लीनर, कुक और गाइड। कुंभ के दौरान टेम्परेरी जॉब बहुत सारी आ जाती हैं। ये शॉर्ट टर्म जॉब उनके घर चलाने में काफ़ी मदद करती है। कुंभ मेला के दौरान गवर्नमेंट को भी काफ़ी टैक्स रेवेन्यू मिलता है, जैसे कि जब बाहर से लोग आते हैं ना तो होटल और ट्रैवल बुक करते हैं, तो होटल और ट्रैवलिंग बुकिंग से गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स रेवेन्यू मिलता है। जब फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो उनको फॉरेन रिजर्व भी इंक्रीज होता है।
कुंभ मेला 2025 का आप ये मानो एक इकोनॉमिक पावर हाउस का काम करेगा, जो भारत के इकोनॉमी और टूरिस्ट को एक नया लेवल पर ले जाएगा। यह किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होने वाला है, जो लोकल बिजनेस जॉब को बहुत ही डेवलप करेगा और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत से लोगों की लाइफ को बेटर बनाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए टॉपिक और नए वीडियो।